गुड मॉर्निंग क्लास। आज 9th ऑफ अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हाउ वी विल चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच, कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इस बारे में हमने पढ़ा था। याद रखना, कल हमारे सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हुए थे, हमने स्टार्ट किया था कि कैसे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और अभी भी नरेशन ही चल रहा है, अभी भी नरेशन ही चल रहा है, इस टॉपिक को याद रखना, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ रहे हैं। कल वाला जो था उसको आप फर्स्ट नंबर डाल दीजिएगा, कल जो मैंने करवाया उसको फर्स्ट नंबर डाल दीजिएगा। और आज है हाउ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंजेस इनटू इन एन एसेरेटिव सेंटेंस, कि किस तरीके से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक एसेरेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज होता है, ठीक है। किस तरीके से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, आज हमें ये पढ़ना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर एरो का साइन है और फिर लिखा हुआ है एसेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब मैं इधर लिखूंगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले होंगे और जो इधर लिखूंगा वो एसेरेटिव सेंटेंस में हमने उसको किस तरीके से चेंज किया वो वाला होगा। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं, ए नंबर लिख रखा है मैंने इसको, ए व्हाट प्लस नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन साइन हो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर व्हाट प्लस नाउन हो, व्हाट के बाद में क्या हो, नाउन हो, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ हो। ध्यान से सुनना, अगर किसी सेंटेंस के अंदर व्हाट लिखा हुआ हो, उसके जस्ट बाद में नाउन हो। अब जब नाउन है तो नाउन की डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए, नाउन को पहचानना हमें मालूम होना चाहिए, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये एसेरेटिव सेंटेंस में कब चेंज होगा, जब हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस फुल स्टॉप। अगर कोई टर्म ऐसे लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट प्लस नाउन और प्लस एक्सक्लेमेशन साइन लिखा हुआ है, तो उसका एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे होगा। याद रखना, मैं बोल रहा हूं एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे होगा, मैं ये नहीं बोल रहा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे होगा। तो चेंज कैसे होगा कि हम क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप लिख देंगे। देखिए जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, लिखा है मैंने व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल। अब देखो अ फूल, फूल का मतलब बेवकूफ, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। या हम किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं। तो फूल का मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। अ फूल का मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसके बाद लगा हुआ एक्सक्लेमेशन साइन, व्हाट अ फूल। तो इसको एसेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब एडजेक्टिव लिखना है हमारे को, अब एडजेक्टिव लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट अ फूल को क्या लिख सकते हैं, अ बिग फूल या अ ग्रेट फूल। हम क्या लिख सकते हैं, अ बिग फूल या क्या लिख सकते हैं, अ ग्रेट फूल। बिग और ग्रेट दोनों ही एडजेक्टिव है, बिग और ग्रेट दोनों ही एडजेक्टिव है, और नाउन की जगह क्या आ गया, फूल आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। समझ में आई बात। आगे वाला देखिए, ये बी वाला। अब हम बी वाला देख रहे हैं, व्हाट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन दिया हुआ है, और नाउन के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन और फिर एक्सक्लेमेशन साइन। तो उसका एसेरेटिव कैसे चेंज होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें व्हाट है, व्हाट के बाद में एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन है और नाउन के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, तो उसका एसेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हमें लिखना पड़ेगा वेरी, वेरी के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में नाउन और लास्ट में फुल स्टॉप। एक एग्जांपल देखिए, व्हाट, देखो व्हाट की जगह व्हाट लिखा हुआ है, एडजेक्टिव अ गुड, एडजेक्टिव क्या आ गया, गुड, पॉजिटिव डिग्री है गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो क्या लिख दिया हमने, व्हाट के बाद में क्या लिख दिया, एडजेक्टिव क्या आ गया, अ गुड, और नाउन क्या आ गया, स्टूडेंट, और लास्ट में लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। हमने इसको चेंज कैसे किया, इस ए को यहां पर लिखा, क्या लिख दिया, अ वेरी गुड स्टूडेंट और फुल स्टॉप। ए लिखा हुआ ही है, लिख दिया, ए के बाद में क्या लिखना है, वेरी लिख दिया, फिर जो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसको लिखना है। ये गुड, ये लिख दिया। फिर नाउन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, वो लिख दिया। लास्ट में क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। समझ में आई बात। तीसरा वाला, हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है, हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो उसका इंडेक्ट कैसे बनेगा, सॉरी उसका एसरेटिव कैसे बनेगा, वेरी प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए हाउ की जगह हाउ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव ले रहा हूं मैं स्वीट, पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटियर स्वीटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो एडजेक्टिव मैंने क्या ले लिया, स्वीट ले लिया, ठीक है। एडजेक्टिव मैंने क्या ले लिया, स्वीट ले लिया। और उसके बाद में क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर एक चीज लिखना भूल गए अपन, यहां पर लिखना है अपन को नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन साइन और फिर ऐसे, तो हाउ लिख दिया, फिर एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है। नाउन क्या आ गया, ही, ठीक है। नाउन क्या आ गया हमारे पास, ही। हाउ स्वीट ही सिंग्स, वह कितना अच्छा गाता है। हाउ स्वीट ही सिंग्स, वह कितना मीठा गाता है, ठीक है। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ही की जगह ही लिखा, फिर लिखा ही सिंग्स, ही सिंग्स, ये दोनों साथ में लिख दिए, ही सिंग्स, ठीक है। वह गाता है, फिर लिख दिया वेरी, और फिर लिख दिया हमने एडजेक्टिव स्वीट, और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसरेटिव सेंटेंस में इन तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, ए, बी और सी के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाला अलग पोर्शन है, ये वाला अलग पोर्शन है, और ये वाला अलग पोर्शन है। इसको मैंने रोमन में नंबरिंग की हुई है, रोमन के अंदर नंबरिंग की हुई है फर्स्ट वाली। अब देखो क्या बोल रहा है ये, दोज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट और हाउ, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, चेंजेस इनटू एसरेटिव सेंटेंस बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, उन्हें हम एसरेटिव सेंटेंस में इस तरीके से चेंज करेंगे। ये वाला रूल तो क्या था, ये वाला तो क्या था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। दूसरा ये है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो, उन्हें हम एसरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, अब उसके रूल लिख रहे हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ेगी जो अब हम लिख रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टार्ट्स एन एसरेटिव सेंटेंस start an assertive sentence from subject plus verb. Step second, if adjective or adverb is situated after what or how, then very is used, at the place of what or how. स्टेप 3, देखो स्टेप 3 क्या है हमारे पास। स्टेप 3 को लिखवाने से पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है।
हाउ फास्ट ही रन्स। देखो स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, ये है हमारे पास स्टेटमेंट कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको एसरेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट्स एन एसरेटिव सेंटेंस फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक एसरेटिव सेंटेंस को आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और क्या लिखनी पड़ेगी उसके बाद में, वर्ब लिखनी पड़ेगी। इफ एडजेक्टिव और एडवर्ब इज सिचुएटेड आफ्टर व्हाट और हाउ, अगर व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है, अगर व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा हुआ है तो व्हाट और हाउ की जगह पर, तो व्हाट और हाउ की जगह पर हमें क्या लिखना है, वेरी लिखना है। व्हाट और हाउ की जगह पर हमें क्या लिखना है, वेरी लिखना है। हाउ फास्ट ही रन्स, ठीक है, हाउ फास्ट ही रन्स। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लिखो, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ही रन्स। व्हाट और हाउ की जगह पर क्या लिखना है, वेरी, और लास्ट में लिखना है एडजेक्टिव या एडवर्ब, फास्ट और फुल स्टॉप। ही रन्स वेरी फास्ट। समझ में आया। सब्जेक्ट और वर्ब सबसे पहले लिख दी, उसके बाद में व्हाट और हाउ की जगह वेरी लिखा, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो हमारे गिवन होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप हमने लिखा है। अब यहां पर एक नोट लिखना है हमें, ठीक है। इफ नाउन इज यूज्ड आफ्टर, इफ नाउन इज यूज्ड आफ्टर, if noun is used after what, then at the place of what, then at the place of what we can use the we can use an appropriate adjective like fine, lovely, wonderful, strange, peculiar, etc. Strange, peculiar, etc. एक एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा अभी नोट। What a fall it is, what a fall it is। देखो ये क्या कह रहा है, if noun is used after what, अगर what के बाद में कोई नाउन है, ठीक है, then at the place of what we can use an appropriate adjective like, तो हम what की जगह पर कोई भी appropriate जो adjective होगा उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले उसी के हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब, it is, ठीक है, it is। अब जो fall है वो टेरिबल भी हो सकता है, ठीक है, वो ग्रेट भी हो सकता है, वो बिग भी हो सकता है, एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इट इज अ टेरिबल, ग्रेट और बिग फॉल। देखो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद में व्हाट की जगह पर हमें क्या करना है, व्हाट की जगह पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मैंने याद रखना,
तो मतलब इनके अलावा भी हम यहाँ पर चाहें तो लवली भी लिख सकते हैं, वंडरफुल भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इट इज अ टेरिबल, ग्रेट और बिग फॉल। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, एक नोट एक और है, वो भी हमें लिखना है साथ का साथ, ताकि दिमाग से ये चीज स्लिप नहीं हो हमारे। इफ द subject and verb are not used in an exclamatory sentence, then when changing to an assertive sentence, we use subject and verb appropriately according to the meaning of the sentence, What a place. It is a lovely, beautiful. It is a lovely, beautiful place. How funny. It is very funny. देखो नोट क्या कह रहा है, अब उसको समझो। If the subject and verb are not used in an exclamatory sentence, अगर एक exclamatory sentence के अंदर subject और verb है ही नहीं, then when changing to an assertive sentence, तो जब हम इस exclamatory sentence को assertive sentence में change करेंगे, use subject and verb appropriately according to the meaning of the sentence, तब हमें सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब को लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब गिवन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट या वर्ब गिवन नहीं है, तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हमें सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर सेंस, हमारी स्वविवेक से, हमारी समझ से। व्हाट अ प्लेस, यहां पर साइन लगाना भूल गए। व्हाट अ प्लेस, देखो व्हाट ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, अ प्लेस ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। व्हाट के बाद डायरेक्ट क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब प्लेस है तो नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है, प्लेस है तो नॉन लिविंग थिंग होगी, और नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट आता है, इट, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या सब्जेक्ट आएगा, इट, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ। अब व्हाट लिखा हुआ है, तो अभी जस्ट इससे पहले वाले में पढ़ा था, व्हाट लिखा हुआ है तो हम उसको एडजेक्टिव्स में चेंज कर देंगे। व्हाट इज अ लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इट इज अ लवली,
ब्यूटीफुल प्लेस और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है हाउ फनी, देखो ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। अब जब फनी है कोई चीज, जैसे मैं कोई भी हंसता है, ठीक है, तो जो हंसना जो है वो तो एक तरीके से नॉन लिविंग है, हंसना तो क्या है, एक नॉन लिविंग है, तो उसके लिए क्या लगाऊंगा, इट इज, हाउ की जगह क्या लिख दिया, वेरी और फनी, फुल स्टॉप। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्लास होगी हमारी कल। और व्यूज बढ़ाते रहिए, अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है, और अगर आपने व्यूज नहीं बढ़ाए तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आपको ही आएगी, क्योंकि पेपर तो मैं मुझे सेट करना है बाद में। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है, समझना है, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से समझ सको। रोज का रोज समझ लोगे तो आपके ज्यादा फायदा होगा। थैंक्स क्लास।